अजाक्स प्रांत अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में एससी एसटी ओबीसी ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर मेहर से, जहां अजाक्स एससी एसटी ओबीसी प्रांत अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा दिए गए कथित बयान पर उठे विवाद में अब अजाक्स संगठन मेहर इकाई और एससी एसटी ओबीसी वर्ग खुलकर उनके समर्थन में आ गया है। इस मामले में अजाक्स संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मेहर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें वर्मा पर की गई कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। अजाक्स संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। समर्थन करने वाले में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उत्तम साकेत, गुलाब सिंह आर्मो, आदिवासियों के मसीहा माने जाने वाले एडवोकेट कमल सिंह मरकाम, दयाराम कोल तथा एससी एसटी ओबीसी वर्ग के समस्त जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्तागण शामिल थे। इस अवसर पर सभी समर्थकों ने संतोष वर्मा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और उनके ऊपर की गई कार्रवाई को अनुचित बताया। साथ ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने बयान में ये भी बताया कि अपर जिला कलेक्टर मेहर ज्ञापन लेने आई, लेकिन उन्होंने जनप्रतिनिधियों की बातों को नहीं सुना। ज्ञापन पत्र हाथ में लेकर ऑफिस में चली गई और रिसीविंग भिजवा दिया। जिला प्रशासक होने के बाद भी ऐसी स्थिति है तो इससे ये साफ नजर आता है कि जिला बनने के बाद मेहर जिले की क्या दुर्दशा हुई है। अब आगे ईश्वर ही जाने क्या होगा। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए ब्यूरो चीफ सुनील कुमार दाहिया की रिपोर्ट। को ज्ञापन सौंपा गया है और अपर कलेक्टर मैडम ज्ञापन ली है। उस ज्ञापन को उन्होंने पढ़ा है और जो हमने उन बिंदुओं पे मांग किया है उसमें वो गहन किए होंगे और करेंगे। हमारा मांग है कि जो एक आईएएस कलेक्टर संतोष वर्मा जी है, उन्होंने समाज की मीटिंग लिए थे और समाज की मीटिंग में अपने समाज की बात को उद्बोधन में रख रहे थे। जो उन्होंने बात को रखा है उसका पूरा का पूरा वीडियो वायरल न करते हुए कुछ सेकंडों का शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ मरोड़ करके उसको पेश किया। और जब उस वीडियो को पेश किया गया तो इस भारत देश में, मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत देश के अंदर जो शरारती तत्व के लोग हैं, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं और उसको जाति भेदभाव के हिसाब से देखकर संतोष वर्मा जी कलेक्टर के खिलाफ वक्तव्य दे रहे हैं, वो ठीक ठाक नहीं है। हमारा ऐसा मानना है शासन प्रशासन से कि जो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं और सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आपस में टकराव करने का काम कर रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और कलेक्टर संतोष वर्मा जी को, उनको जो शासन ने जवाब के लिए नोटिस दिया है उस नोटिस को वापस ले। संतोष वर्मा एक आईएएस कलेक्टर हैं, उन्होंने अपने समाज के प्रति, अपने समाज को जागरूक करने के लिए अपने वक्तव्य को रख रहे थे। अगर हमारे समाज के कलेक्टर हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वो समाज की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? पर उनकी बात को तोड़ मड़ोड़ कर रखा गया है और पेश किया गया है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। संतोष वर्मा कहाँ तक सही हैं? संतोष वर्मा जी पूरी तरह से सही है। उनको बेकार करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो पूरे देश के अंदर में प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। संतोष वर्मा जी एक मजे हुए आईएएस हैं, पुराने आईएएस हैं और वो ऐसा नहीं है कि उनका उद्देश्य है कि किसी समाज के प्रति में सौहार्द बिगाड़ने का उनका प्रयास था। वो अपने समाज के लिए वक्तव्य रख रहे थे। आजाद संगठन को उन्होंने बैठक लिया था और कुछ उनके विरोधियों ने उस क्लिप को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। पूरे देश में उनके खिलाफ में एक माहौल बनाया जा रहा है कि संतोष वर्मा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए हम उनके समर्थन में पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत के एससी एसटी ओबीसी के लोग पूरे सड़कों में उतर करके उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज कलेक्ट्रेट कार्यालय मैहर में एकत्रित होकर के आजाद संगठन के बैनर तले हम लोग आज सभी लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी और संतोष वर्मा जी के उचित न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इस देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि संतोष वर्मा कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, पूरे देश में जब भी एससी के लोग अपनी ईमानदारी से कोई बात को रखते हैं, सच्चाई अपने समाज के बीच में रखते हैं, तो उनके सच्चाई को बेनकाब करने के लिए कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा और ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि ये समाज के लोग उदारवादी हैं और ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं वो कि समाज कभी एकजुट ना हो पाए। हम एकजुटता की बात करते हैं, समाज एक रीत एक रिवाज बनाने की बात करते हैं, हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं।
और बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के तहत जो हमें संवैधानिक अधिकार है उसके तहत हम अपनी बात को रखते हैं। परंतु कुछ लोग इसके बावजूद भी सफल होने का प्रयास करते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं ये लोग गलत करते हैं, जबकि हम लोग कभी लोग गलत नहीं करते हैं। संतोष वर्मा जी निष्पक्ष है और कभी वो गलत करने के उसमें उनका उद्देश्य भी नहीं था, ना उन्होंने गलत किया है। वो ईमानदार छवि के IAS कलेक्टर हैं। हम चाहते हैं उनके साथ में न्याय होना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग, पूरे भारत के लोग, SC ST OBC के लोग उनके साथ में है। उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा समाज उनके साथ में खड़ा हुआ है।